एसआईआर फॉर्म गणना प्रपत्र को लेकर आजकल जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है, असमंजस चल रहा है, कैसे भरा जाएगा, क्या भरें, क्या नहीं भरें, गलत ना हो जाए। तो ये सारा कन्फ्यूजन दूर करते हैं और आज मैं बताऊंगा आपको कि ये एसआईआर फॉर्म किस तरीके से आप ऑफलाइन भर सकते हैं। ये हमारे पास भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र है। तो इसे भरने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, ये लगभग सभी बीएलओ के द्वारा आपके घर पर पहुंचा दिए गए होंगे। इसकी 2 कॉपी बीएलओ के द्वारा रिसीव हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, कैसे भरना है, ये प्रपत्र आपको मिल ही चुका होगा। तो इसको भरने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास लेटेस्ट डिटेल है उसको फिल करना है। ऊपर वाले कॉलम में ये 3 कॉलम आपको मिले हैं, 1, 2 और ये 3। तो आइए सबसे पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ। फर्स्ट कॉलम जन्मदिन का है, इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। जितनी आपके पास जो भी आपके पास जानकारी है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फिल हो सके। मोबाइल नंबर जो आपका है इस कॉलम में आप फिल कर देंगे। उसके बाद पिता का नाम इस कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद पिता का ईपीआईसी नंबर अगर उपलब्ध हो, जहाँ तक है मिल ही जाएगा, तो उसे इसमें फिल कर देंगे इस कॉलम में। उसके बाद माता का नाम, माता का ईपीआईसी नंबर। ईपीआईसी नंबर वोटर कार्ड होता है उस पर लिखा होता है, वही नंबर होगा, एपिक नंबर जिसे कहते हैं। अगर शादी हो गई है तो मेल है तो फीमेल अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर फीमेल है तो अपने पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जिसका भी आपने नाम लिखा है उसका एपिक नंबर, ईपीआईसी नंबर जो होता है वो आप लिखेंगे। ये जहाँ तक होगा ये आपके पास डिटेल पहले से ही मौजूद होगी। उसके बाद हमारे पास आगे कॉलम बचते हैं 2। तो अब हमें क्या करना है कि 2003 की जो मतगणना जो हमारी लिस्ट है, 2003 की वोटर लिस्ट, वो आपको निकलवा लेनी है। ये बीएलओ दे देगा, या आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। ये किसी भी जो आपको आसान लगे उस तरीके से हम निकलवा सकते हैं। तो 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तब तो आप इस कॉलम को भरेंगे, इस कॉलम से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही बताता हूँ, अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है, आगे हम और बात करेंगे, तो उस लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिए। तो निर्वाचक का नाम, अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। जो 2003 की लिस्ट में है वही नाम यहाँ पे फिल करना होगा। उसी लिस्ट में आपका ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर जो है वह लिस्ट है उसके आगे लिखा होगा। अगर उपलब्ध हो तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, यह वैकल्पिक है एक तरीके से, यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसी लिस्ट में आप जो आपका नाम मिला है उनके पिता हैं या माता हैं, जो भी है उनका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। वो आपके कौन लगते हैं, आपका क्या संबंध है उनसे, माता पिता दादा दादी जो भी हैं, जो 2003 की लिस्ट में है उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे। जिला आ जाएगा जो आपका है, राज्य आप किस राज्य में रहते हैं वो लिख देंगे। विधानसभा निर्वाचन का नाम, जो आपकी विधानसभा लगती है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये आपकी वोटर लिस्ट में होता है, आप वोटर लिस्ट देखेंगे तो उसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर उस क्षेत्र की संख्या लिख दी जाएगी। भाग संख्या आपकी वोटर लिस्ट में ही ऊपर राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा, भाग संख्या लिखा होगा, यहाँ पे भाग संख्या आ जाएगी। क्रम संख्या, जो 2003 की लिस्ट में आपने नाम देखा है वो किस क्रम संख्या पे है, साइड में आप देखेंगे तो सीरियल नंबर लिखे होंगे, वही क्रम संख्या जहाँ पर आपका नाम आ रहा है वो क्रम संख्या यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, बीएलओ वेरीफाई करेगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब इसमें दूसरी कंडीशन आती है कि हमारा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, फिर आपका इस कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। अब 2003 की लिस्ट में आपसे संबंधित आपके माता हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं। तो जो भी आपसे संबंधित 2003 की लिस्ट में है उनको देख लेना है। पिता है तो पिता का नाम,
आपको फिर इस कॉलम में भरना होगा। यहाँ पर नाम आ जाएगा, इसमें वही डिटेल भरी जाएगी जो 2003 की वोटर लिस्ट में है। यहाँ पे आपके जो भी हैं पिता हैं तो पिता का नाम आ जाएगा, उनका उसी 2003 की लिस्ट में जो एपिक नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद संबंधी का नाम, उनके जो भी पिता हैं जिनका नाम भर रहे हैं उनके संबंधी कौन है, उनका लिस्ट में आगे नाम लिखा होगा, वो नाम यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों का इनका संबंध क्या है, इनसे पिता है, कौन है, माता है, जो भी हैं, जो संबंध है वो लिख देंगे। जिला आपका कौन सा है, राज्य कौन सा है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये सारी डिटेल 2003 की लिस्ट में मिलेंगी, वही इसमें फिल करनी है जो 2003 की लिस्ट में है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो भी आपका लगता होगा वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। भाग संख्या लिस्ट में ही ऊपर देखने को मिल जाएगा, 2003 की लिस्ट में भी है, भाग संख्या लिख देंगे। उसी लिस्ट में जो क्रमांक संख्या है, जो आपने नाम देखा है उनका किस नंबर पर है, क्रमांक संख्या क्या है, वो यहाँ पे आ जाएगी और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको ये कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। अगर 2003 की लिस्ट में है तो आप इस कॉलम को नहीं भरेंगे, फिर इस कॉलम को भरेंगे। यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं। यहाँ BLO ये सारी जानकारी को निरीक्षण करके वेरीफाई करेगा और आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरे पास जो भी जानकारी उपलब्ध होगी देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको जो भी आपकी जानकारी होगी वो शो कर दूँगा।